अब तक आपने जाना एनी देवानी और उसके पति को और एनी के साथ हुई वारदात को। अब शुरू करते हैं उस सिरे से जहां से हमने पहला भाग छोड़ा था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। अब पुलिस ये समझने में लग जाती है कि आखिर मोंडे बोलेम्बो की भूमिका इस हत्याकांड में क्या है। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने शिवामा डोडा को किससे मिलवाया था, तो बोलेम्बो जिसका नाम लेता है उसके बारे में जानकर पुलिस को झटका सा लगता है। दरअसल बोलेम्बो बताता है कि कुछ दिन पहले मैं अपने होटल रिसेप्शन में बैठकर कुछ काम कर रहा था, तो वहां पर टैक्सी ड्राइवर जोला टेंगो आता है। इससे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी, मगर वो मेरा दोस्त नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बातचीत के बाद जोला टेंगो ने मुझसे कहा कि मुझे अर्जेंटली एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो एक महिला की हत्या कर सके। ये हत्या प्लान मर्डर नहीं बल्कि अचानक से हुई घटना लगनी चाहिए। इसके बाद मैंने जोला टेंगो और शिवामा डोडा की मुलाकात कराई थी। इसके बाद क्या हुआ और इन लोगों के बीच क्या बात हुई, मुझे इससे आगे कुछ नहीं पता। अब पुलिस 12 तारीख से एनी देवानी और श्रेयन देवानी के साथ रहने वाले ड्राइवर जोला टेंगो की तलाश में लग जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं मगर जोला टेंगो का कहीं पता नहीं चलता है। लेकिन 20 नवंबर 2010 को जोला टेंगो एक वकील के साथ पास के एक पुलिस स्टेशन आता है और वहां सरेंडर कर देता है। अब पुलिस जोला टेंगो से पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआती पूछताछ में जोला टेंगो इस पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए इस अपहरण में खुद को एक विक्टिम के तौर पर पेश करता है। पर पुलिस जब गिरफ्तार हुए तीनों लोगों के बारे में बताती है तो वह टूट जाता है और पूरी कहानी बताता है, जिसको सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जोला टेंगो बताता है कि जब मैं 12 नवंबर को एयरपोर्ट से एनी देवानी और श्रेयन देवानी को 5 बजे होटल केप ग्रेस तक ड्रॉप करने गया था, तो जब मैं उनको ड्रॉप करके वापस आने वाला था तभी श्रेयन देवानी मेरे पास आता है और कहता है कि मैं होटल के अंदर से बस 2 मिनट में आता हूँ, तुम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। अब वो जोला टेंगो से इधर उधर की बातें करने लगता है और फिर उससे कहता है कि मुझे अपनी पत्नी एनी देवानी की हत्या करानी है, लेकिन ये हत्या ऐसी होनी चाहिए कि ये पूरी घटना प्लान के साथ की गई हत्या के बजाय अचानक से हुई घटना लगनी चाहिए और इस पूरे मामले में मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। इस काम के बदले मैं तुम्हें 15,000 रेंड दूंगा। रेंड साउथ अफ्रीका की करेंसी है जो इंडिया के लगभग 75,000 रुपए हुए। श्रेयन जोला टेंगो को ये बताता है कि वो गे है और वो एक जर्मन लड़के को पसंद करता है, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने एनी से शादी कर ली है और अब वो एनी से पीछा छुड़ाना चाहता है। सभी बातें सुनने के बाद जोला टेंगो श्रेयन देवानी से कहता है कि मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, पर मेरा एक दोस्त है जो शायद हमारे लिए एक ऐसे व्यक्ति का इंतजाम करा दे। इसी के बाद जोला टेंगो शाम के 5:42 पर कॉलेजियम होटल जाता है। वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रहे मोंडे बोलेम्बो से मिलता है और प्लान बनाता है। अब इसके बाद मोंडे बोलेम्बो फोन कर गुआवे से बात करता है और प्लान के बारे में बताता है। जब बात बन जाती है तो गुआवे फिर ओलिलेम गेनी को फोन करता है और इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे भी अपने साथ मिला लेता है। ये सब कुछ 12 नवंबर को होता है। फिर 13 नवंबर 2010 की सुबह श्रेयन देवानी एक बार फिर जोला टेंगो को फोन करता है और उससे कहता है कि इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे अफ्रीकन करेंसी में नहीं डॉलर में दूंगा, मगर जोला टेंगो डॉलर में पेमेंट लेने से मना कर देता है। फिर श्रेयन देवानी जोला टेंगो को होटल बुलाता है और उसके साथ पास की एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहां से $2,000 को साउथ अफ्रीकन करेंसी में बदलवाता है। जब श्रेयन देवानी वापस होटल आ रहा था तो वो जोला टेंगो से एक बार फिर पूरे प्लान का डिस्कशन करता है। जोला टेंगो श्रेयन देवानी से कहता है कि तुम डिनर के बहाने इस शहर से बाहर चलो ताकि प्लान को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसी के बाद 13 नवंबर की रात श्रेयन देवानी अपनी पत्नी एनी देवानी के साथ शहर से बाहर मौजूद सर्फसाइड रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाता है और वापसी में प्लान के मुताबिक एक सुनसान जगह पर पहले से तैयार किए गए गुंडे लूटपाट का नाटक करते हैं और फिर प्लान के मुताबिक बड़ी बेरहमी से एनी देवानी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जोला टेंगो ये भी बताता है एनी देवानी की हत्या करने के बाद एक बार फिर से वो 16 नवंबर को होटल केप ग्रेस में श्रेयन देवानी से मिलने जाता है, क्योंकि श्रेयन ने कहा था कि काम सही से निपट गया तो मैं तुम्हें 5,000 रेंड और अलग से दूंगा। दावे के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में दिखता है
कि शिरेन देवानी एक लिफाफे के साथ टैक्सी ड्राइवर से मिल रहा है और इस लिफाफे को लेकर टैक्सी ड्राइवर वहां से निकल जाता है। जोला टेंगो के इस दावे के बाद पुलिस हैरान रह जाती है और फिर इस दावे की सच्चाई जानने के लिए पुलिस जोला टेंगो और शिरेन देवानी के कॉल डिटेल्स निकलवाती है। साथ ही वे केपटाउन एयरपोर्ट, केप ग्रेस होटल और सर्फसाइड रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है तो सब कुछ जोला टेंगो के बयान से मैच हो जाता है। पूछताछ में टेंगो ने बताया था शिरेन देवानी ने अपने किसी जर्मन दोस्त का भी जिक्र किया था और गे होने की वजह से ही वो अपनी पत्नी की हत्या करवाना चाहता था। ऐसे में अब पुलिस शिरेन देवानी के उस दोस्त का भी पता लगाने में जुट जाती है। पुलिस को अब एक जर्मन मास्टर नाम के एक आदमी का पता चलता है जो उस समय साउथ अफ्रीका में ही था। जब पुलिस इससे संपर्क करती है तो ये शिरेन देवानी और अपने बीच के रिश्ते को कबूल कर लेता है। साथ ही ये भी बताता है कि कई बार इन दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए हैं और जब भी शिरेन देवानी साउथ अफ्रीका बिजनेस ट्रिप पर आता था तो ये दोनों मिला करते थे। अब पुलिस को हत्या की वजह और हत्या के पीछे मौजूद लोगों की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के सामने समस्या ये थी कि एनी देवानी की हत्या के 3 दिनों बाद ही शिरेन देवानी ब्रिटेन वापस लौट चुका था और अब उसे साउथ अफ्रीका लाना आसान नहीं था। अब पुलिस शिरेन देवानी पर ही अपनी पत्नी एनी देवानी की हत्या कराने का केस दर्ज कर लेती है और कोर्ट में शिरेन देवानी को ब्रिटेन से लाने की अपील करती है। साउथ अफ्रीका में केस दर्ज होने के बाद मामले की पूरी जानकारी ब्रिटेन कोर्ट को भी दे दी जाती है और एनी देवानी की हत्या के जुर्म में 7 दिसंबर 2010 को सुबह 10:30 पर ब्रिटेन पुलिस शिरेन देवानी को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि कुछ दिनों के बाद शिरेन देवानी को जेल से रिहाई भी मिल जाती है। अब एनी देवानी की हत्या को 6 महीने हो जाते हैं। इधर हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार एनी देवानी की अस्थियों को भी बहा दिया जाता है और साउथ अफ्रीका के कोर्ट में टैक्सी ड्राइवर जोला टेंगो, शिवामा डोडा, ओलियम गेनी तथा मोंडे बोलेम्बो पर एनी देवानी की हत्या का केस चलाया जाता है। साउथ अफ्रीकन पुलिस दोबारा जोला टेंगो और शिवामा डोडा को सच्ची गवाही देने तथा सरकारी गवाह बनने का ऑफर देती है और इसके बदले इन्हें कम से कम सजा देने का वादा किया जाता है। अब दोनों सरकारी गवाह बन जाते हैं। सुनवाई के बाद टैक्सी ड्राइवर जोला टेंगो को दिसंबर 2010 में 18 साल की सजा सुनाई जाती है। की जानकारी के लिए बता दें कि जब से ड्राइवर जेल में ही था, लेकिन हाल ही में 21 जून 2022 को टैक्सी ड्राइवर पेरोल पर जेल से बाहर आ गया है। एनी देवानी के अपहरण में शामिल शिवामा डोडे गुआवा को अगस्त 2012 में 25 साल की सजा सुनाई जाती है। यह अभी भी जेल में ही है। कोर्ट ट्रायल में साबित हो जाता है कि एनी देवानी पर गोली ओलियम गेनी ने चलाई थी, इसलिए इसे नवंबर 2012 में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और ये भी अभी जेल में ही है। इस पूरे मामले में टैक्सी ड्राइवर तथा कॉन्ट्रैक्ट किलर को मिलवाने वाले होटल रिसेप्शनिस्ट मोंडे बोलेम्बो को बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इस केस में इसने इन दोनों को मिलवाने के अलावा कोई भी काम नहीं किया था और ये प्लान का हिस्सा भी नहीं था। साउथ अफ्रीका में मौजूद एनी देवानी के सभी गुनहगारों को सजा मिल गई थी, लेकिन पुलिस की नजर में जो इस केस का मुख्य आरोपी था वो अब भी बचा हुआ था। इसलिए अब साउथ अफ्रीका पुलिस ब्रिटेन के कोर्ट में अपील दायर करती है और शिरेन को ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका ले जाने की इजाजत मांगती है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब साउथ अफ्रीका पुलिस द्वारा सारे सबूत और गुनाहगारों के बयान, सीसीटीवी फुटेज जब ब्रिटेन कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो आखिरकार 4 साल बाद मार्च 2014 में शिरेन देवानी को ब्रिटेन कोर्ट द्वारा साउथ अफ्रीका ले जाने की इजाजत मिल जाती है। कोर्ट की इजाजत के बाद 7 अप्रैल 2014 को पुलिस शिरेन देवानी को लेकर साउथ अफ्रीका जाती है। इसके बाद 6 अक्टूबर को शिरेन देवानी को कोर्ट में पेश किया जाता है। पूरे केस में साउथ अफ्रीका पुलिस ने हत्या का मोटिव शिरेन देवानी का गे होना बताया था। पुलिस कोर्ट में शिरेन देवानी के गे पार्टनर को भी बतौर गवाह पेश करती है, लेकिन पहली सुनवाई में ही शिरेन देवानी खुद ही कबूल कर लेता है कि वो एक बायोसेक्सुअल है और उसे मर्दों के साथ संबंध बनाना पसंद है। इस तरह एक ही झटके में साउथ अफ्रीका पुलिस का केस काफी कमजोर हो जाता है। इस तरह सरकारी वकील हत्या के किसी भी दूसरे मोटिव को कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। अगर गवाहों को छोड़ दें तो पुलिस के पास कोई दूसरा सबूत नहीं था। शिरेन देवानी के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर की गवाही भी दिलाई जाती है। इस पर शिरेन देवानी कहता है कि टैक्सी ड्राइवर को वो लिफाफा उसने अपनी पत्नी एनी देवानी को सरप्राइज हेलीकॉप्टर राइड बुक कराने के लिए दिया था। इस पूरे मामले में जोला टेंगो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी बताता है
लेकिन जोले टेंगो की कहानी को ये कहकर खारिज कर दिया जाता है कि ये कहानी काफी झूठी है। अब सब कुछ एक झटके में साउथ अफ्रीकन पुलिस के हाथ से निकल जाता है। सरकारी वकील एनी देवानी की कत्ल और शिरेन देवानी के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं जोड़ पाते, इसलिए कोर्ट द्वारा शिरेन देवानी अपनी पत्नी एनी देवानी की हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इस तरह शिरेन देवानी चैन की जिंदगी गुजार रहा है। साउथ अफ्रीका कोर्ट द्वारा शिरेन देवानी को बरी करने के फैसले की बहुत आलोचना हुई थी। तो ये थी एनी देवानी मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। आगे ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।